दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेथी के ऊपर। मेथी पर खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मेथी की बुआई में तेज गिरावट की अनुमान लगाया जा रहा है। जानिए मेथी की पूरी रिपोर्ट बैलेंस शीट सहित। दोस्तों आज सोमवार 17 अक्टूबर सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेथी के ऊपर। गौरतलब है कि अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। आपको याद होगा जीरा, धनिया, मेथी, लाल मिर्च, काली मिर्च एवं इलायची पर हमारे पूर्व अनुमान सही साबित हुए हैं। मसाला उद्योग पर लगातार अपडेट विश्लेषण हमने आपको दिया है जो पूर्णतः सही साबित हुआ है। दोस्तों आज मेथी के ऊपर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मेथी के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है कि इस बार मेथी में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मेथी की बिजाई में कमी की संभावना बन रही है। यदि हम आंकड़ों पर देखें, गुजरात में गत वर्ष मेथी की बुआई बड़े पैमाने पे हुई थी, बढ़ गई थी, जिसमें 40 से 50% अब गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में जो हडोती बेल्ट है, विशेषकर कोटा, वहाँ भी 40 से 50% बुआई घटने की उम्मीद लगाई जा रही है। जोधपुर और बीकानेर यानी पश्चिमी राजस्थान की बेल्ट में भी मेथी की बुआई घटेगी और राजस्थान में ओवरऑल 20 से 25% बुआई घटने की संभावना है। मेथी का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गेहूं, धनिया और इसबगोल की बुआई करने से किसानों को अधिक लाभ मिला। इससे वहां भी मेथी के बजाय दूसरी फसल बोने में किसान नज़र रख सकते हैं और लगभग 15 से 20% की गिरावट मध्य प्रदेश में भी हो सकने की उम्मीद है। अब महत्वपूर्ण ये है कि मेथी की आवक राजस्थान और गुजरात में लंबे समय से बहुत कम रही है और सितंबर महीने में तो देश की 90% मेथी की ज़रूरत अकेले मध्य प्रदेश ने पूरी की है। अब मध्य प्रदेश में भी मेथी की अराइवल यानी आवक घटकर 500 बोरी दैनिक पर आ पहुंची है। दिवाली के आसपास अक्सर मेथी की डिमांड में परिवर्तन होते हैं और शीतकालीन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण है। रबी सीजन में मेथी के किसानों को अन्य फसल की बुआई करने का बड़ा आकर्षण है। मेथी का भाव गत वर्ष बुआई के समय प्रति किलो 75 रुपये हुआ था, जो फिलहाल घटकर 56 रुपये है। इसके सामने धनिया गत वर्ष जो 70 रुपये किलो था और फिलहाल 110 रुपये से ऊपर है। जीरा, इसबगोल और सौंफ का भाव ऑलमोस्ट डबल है। इस प्रकार मेथी की तुलना में अन्य रबी फसलों की बुआई करने में किसानों को काफ़ी आकर्षक है और मेथी को इस बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि किसानों को जीरा, धनिया, सौंफ और इसबगोल में शानदार मुनाफा हुआ है। उसको देखते हुए किसान मेथी से अपने कदम थोड़े पीछे हटा सकते हैं और कुल मिला के गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मेथी की बिजाई कम होने के आकांक्षा बन रही है। देश में मेथी का लगभग 10 लाख बोरी का स्टॉक होने का अनुमान लगाया जा रहा है और रबी की फसलों में जैसे हमने बताया कि आपको मेथी की तुलना में अन्य फसल का अच्छा विकल्प होने से यदि बिजाई कम होगी तो इसका असर बाज़ारों पे पड़ सकता है। मेथी का उत्पादन चालू वर्ष में 26 लाख बोरी का अनुमान था, जो गत वर्ष 21 लाख बोरी का हुआ था। मध्य प्रदेश में 12.67 लाख बोरियों का उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त है, जिसमें से फिलहाल 6.5 लाख बोरी का स्टॉक पड़ा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में लगभग 9 लाख बोरी मेथी का उत्पादन का अनुमान था, जिसमें से फिलहाल 2 लाख बोरी मेथी का स्टॉक का अनुमान है, जबकि गुजरात में 4.15 लाख बोरी का उत्पादन होने का अनुमान था, जो फिलहाल 1.5 लाख बोरी का स्टॉक है। मेथी की खपत हर महीने एवरेज
लगभग 1.5 लाख बोरे की होती है और नई मेथी की आवक मार्च महीने में शुरू होने का अनुमान है। इससे नए सीज़न आने में लगभग 6 महीने बाकी हैं। इससे मेथी की बैलेंस शीट अभी थोड़ी सी टाइट बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की मंडियों में मेथी का भाव प्रति किलो 48 रुपये बोला जा रहा है और एक्सपोर्ट क्वालिटी की शानदार क्वालिटी का भाव लगभग 55 रुपये के आसपास है। दिसंबर महीने में मेथी की बुआई का पूरा बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी कि कितनी एरिया में बिजाई हुई है और उसके बाद ये समाचार होंगे जिसका हम आपको एक बार पुनः आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों, मेथी का अक्सर ये होता है कि बिजाई के आधार पर सरकारी आंकड़ों के ऊपर जल्दबाजी के अंदर भावों का तेज़ी और मंदी का विश्लेषण अक्सर हो जाता है, जो लगभग 50% गलत साबित होता है। तो दोस्तों, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, इलायची और मेथी, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बड़े स्टॉकिस्ट, मिलर्स, मसाला उद्योग फैक्ट्री के वाले आप संपर्क कर सकते हैं। हमने अपने क्लाइंट्स को, पेड सब्सक्राइबर्स को मेथी का अगला 1 से 1.5 महीने का आकलन दे दिया है। याद रखिए, ऑयल सीड्स यानी सरसों तिलहन पर भी शानदार फसल के बावजूद 15 सितंबर के बाद एकदम से भाव तेज हो गए थे, जिसका पूरा आकलन एवं विश्लेषण हमने आपको लगातार दिया था। ये उस समय उसके बावजूद है कि शानदार फसल और पूरे वर्ल्ड में वैश्विक स्तर के ऊपर ऑयल सीड्स के दाम गिरे थे, लेकिन 15 सितंबर के बाद एकदम से जो तेज़ी बनी उसका लाभ भी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स और पेड क्लाइंट्स ने उठाया। आप भी कपास हो या तिलहन, दलहन हो या मसाला, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। विश्लेषण वो जो समय से पहले हो, विश्लेषण वो जो आपको पहले आगाह करे तेज़ी या मंदी का। न्यूज़ एक अलग चीज़ है, वो आपको लगातार हर जगह मिलती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हज़ार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।